नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिविलेंट एजुकेशन पे। अच्छा ये बताइए, अगर एग्ज़ाम में धांधली होती तो क्या आप फॉर्म फिल नहीं करोगे? धांधली कब नहीं हुई? क्या 2010 में धांधली नहीं हुई? क्या 2016 यूपीपीएससी आरओ में धांधली नहीं हुई? क्या 2014 की वैकेंसी में धांधली नहीं हुई? क्या 2018-2019 में धांधली नहीं हुई? आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आजकल तो पता भी चल जाता है। कम से कम 1980 और 70 में तो पता भी नहीं चलता था किसका सिलेक्शन हो किसका नहीं। तो क्या आप पढ़ाई करना बंद कर दोगे? देखिए, आप धांधली को कभी नहीं रोक सकते। आपके हिसाब से एग्ज़ाम नहीं होगा कभी। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। ये बताइए, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ, ख़राब तरीके से एग्ज़ाम हुआ, गलत तरीके से एग्ज़ाम हुआ, क्या लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या लोगों ने पढ़ाई बंद कर दी? एक चीज़ और बताओ, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की वैकेंसी आ गई या यूपीपीएससी आरओ की वैकेंसी आएगी तो क्या तुम फॉर्म फिल करने से रोक लोगे खुद को? अगर आप फॉर्म फिल करने से खुद को रोक सकें तो ठीक है, पढ़ाई ना करिए। लेकिन जब आपके दोस्त का सिलेक्शन होगा इसी वैकेंसी में, तो आप ये कहोगे काश हम भी फॉर्म फिल कर दिए होते। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन मेरे पास आया, सर हमने वीडियो नहीं फिल किया, काश हम वीडियो का फॉर्म फिल किए होते। तो देखिए, इफ़्स एंड बट्स हमेशा ज़िंदगी में चलते रहते हैं और आपकी किस्मत में जितना झेलना लिखा है आप उतना झेलोगे। ठीक है, कर्म पे अपने ध्यान करिए, फोकस करिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैंने उन कैंडिडेट्स को देखा है जो 6-6, 7-7 साल से लगे थे, लेकिन अंत में उनकी नौकरी लगी। और एक नौकरी नहीं, 3-3, 4-4 नौकरियां लगी। एक समय ऐसा आया कि उनको पूछना पड़ा कि सर मैं ज्वाइन कौन सी नौकरी करूं। तो सोचिए, अंत में होम टाउन की नौकरी ज्वाइन किया उन्होंने। ठीक है ना? तो ये एक्सपीरियंस हमारा है कि हमने लोगों को देखा है, लोग बहुत दुखी थे, होपलेस हो गए थे, लेकिन अपने अंदर जोश लाया, किसी तरह फिर से पढ़ाई में लगे, लेकिन अंत में उनका सिलेक्शन हुआ। उन्होंने 7-8 साल अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कैरियर के लिए दिया, तो कम से कम हाथ में 3-4 नौकरियां आईं। आपका भी समय बर्बाद नहीं होगा। खुद पे फोकस करिए, भगवान पे भरोसा रखिए, होगा सिलेक्शन। और जैसा बताया जा रहा है वैसा करिए। किसी के कहने से देखिए नेगेटिविटी हर जगह फैली हुई है। ठीक है, इतने ख़राब एग्ज़ाम होने के बावजूद भी मेरे साथ जो कई लोग जुड़े थे उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ बताइए? 30 से 40 सिलेक्शन ग्रुप सी ग्रुप डी में हुए। बाकी यूपीपीएससी आरओ में भी हुए सिलेक्शन। बाकी इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपको पता है 12 सिलेक्शन हुए, 18 वाले में भी हुए, 2018 वाले में, 17 वाले में भी हुए। तो लोगों को तो सिलेक्शन हो रहे हैं ना। अरे मुझे खुद देखिए, आप हमारे दोस्तों को खुद देखिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। हम लोगों ने भी तो ईमानदारी से सिलेक्शन लिया है। तो ये अपने दिमाग में एक बात लाना बंद कर दीजिए कि बिना पैसे के सिलेक्शन नहीं होता। भाई जिनके सोर्सेज होते होंगे, भाई वो बिरले होते होंगे भाई जिनके सोर्सेज, जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं। आपको अपनी मेहनत पे भरोसा करना है। ठीक है ना? एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो भी फॉर्म आ रहा है उसको फिल करिए। ठीक है, सिलेक्टिव मत हो जाइए कि नहीं हमको यही नौकरी चाहिए। पहले खुद का बेस तो सिलेक्ट कर लीजिए। घर में जवाब क्या दोगे आप लोग? लड़कियां क्या जवाब देंगी जिनकी शादी का प्रेशर है? कम से कम एक नौकरी ले लीजिए, कम से कम घर वालों को सेटिस्फाई कर दीजिए कि हाँ मेरा बेटा बेटी मेहनत कर रही, तो कम से कम उसका रिजल्ट, कुछ परिणाम उसका सामने आया। ठीक है भाई, घर वालों को भी चाहिए आपके रिजल्ट, उसको समझाइए। दूसरी बात ये, टेलीग्राम में मैंने क्विज़ आपका फिर से शुरू कर दिया है। क्विज़ और क्वेश्चंस, डेली क्वेश्चंस शुरू कर दिया। आप इसमें वोट करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें समय लगता है बनाने में, क्वेश्चंस को फ्रेम करने में टाइम लगता है। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखिए मैं हर चीज़ आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। सिर्फ हमको सब्सक्राइब्स और लाइक्स और शेयर ही चाहिए। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे यूट्यूब चैनल को, जितना ज़्यादा लाइक्स दोगे, उतना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और सारी क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की कि सर कब तक एग्ज़ाम होगा आरओ का? भाई पहले वैकेंसी तो आ जाए। सितंबर अनुमानित है, वो भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया है, अगर कोई रुकावट नहीं हुई सिलेबस को लेके या एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, तब तो आपकी वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन अगर उनको एपीएस के साथ लाना होगा या मान लो कि एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, ऑफलाइन को लेके होगा, तो ये वैकेंसी लेट हो जाएगी आपकी। आपको सितंबर एक मैंने वो है दे दिया अनुमानित कि उसी हिसाब से आप पढ़ाई करिए। अगर मान लीजिए वैकेंसी नवंबर में आ जाए, दिसंबर में आ जाए, तो क्या पढ़ाई बंद कर दोगे? तब भी तो पढ़ाई करोगे ना। ठीक है, तो कोई चीज़ बताई जा रही है, अगर आपको 2 महीने पहले कोई चीज़ बता दी गई है तो ये आपके लिए फ़ायदा, आप उसका फ़ायदा उठाइए, टाइपिंग करिए, रिटन में अच्छे नंबर लाइए। जितना खींच लोगे प्री में या जितना रिटन में खींच लोगे उतना सेफ रहेगा। क्योंकि पिछली बार यही हुआ था, लड़के 176 नंबर लाए थे, टाइपिंग में 44-42 नंबर, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपके पास अभी मौका है, आपके पास टाइपिंग में भी 49 नंबर मारिए, रिटन में भी 175 मारिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। और इस बार आरओ टारगेट करिए, क्योंकि आरओ की वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, एक चीज़ और, मैं आपको लगातार स्टडी मटेरियल्स दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको मुझे सब्सक्राइब चाहिए और जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप करें। देखिए किताब कोई भी ख़राब नहीं होती है,
आप जो भी किताब पढ़ें उसको पूरा पढ़िए, पहले आप उसको सिलेबस से कंपेयर करिए कि क्या इसमें सिलेबस की पूरी टॉपिक्स हैं, और टारगेट पीसीएस का प्री टारगेट करिए। अगर आपने पीसीएस का प्री टारगेट किया है तो कोई भी एग्ज़ाम होगा यूपी का वो क्वालिफाई हो जाएगा। बस पीसीएस का प्री टारगेट करिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस को हमको ज़्यादा कवर करना है। जैसे आपको पता है एनडीए ने एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास टेंडर था, तो उसने 10 सवाल इंग्लिश के दिए थे, 10 से 15 सवाल इंग्लिश के दिए थे। उसके पहले जो भी पेपर होते थे आरओ के ऑफलाइन जो होते थे उसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे, ठीक है। इस बार उसने 10-10 सवाल सभी से दिए, एग्रीकल्चर से 10 सवाल दिए, हिंदी से 10 सवाल दिए, इंग्लिश के 10 सवाल दिए, ठीक है, रीजनिंग के 10 सवाल दिए। तो ऐसे करके 10-10 करके उसने सब कुछ लिया हुआ था, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा मानना है एनटीए के पास चूँकि टेंडर है तो 10-10 सवाल करके ही आएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर इंग्लिश के 10 सवाल आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सभी वर्ड पावर ही आती है, उसमें कुछ सवाल ग्रामर के भी तो आते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप लेके चले, पहले से आप वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन लेके चलो, आपका काम है तैयारी करना, ठीक है। बाकी मैं आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ और आप भी हमको सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगा। रही बात सिलेबस की, जो भी सिलेबस पिछली बार का था जो एनटीए ने निकाला था, ठीक है, वो मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, नीचे स्ट्रेटजी भी दी हुई है, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। उसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई है आपको सेम वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। इतना बता दे रहा हूँ, अगर स्टेज 1 एग्ज़ाम अलग होता है, ऑफलाइन होता है, तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकती है, तो आपको पहले से सेफ होकर चलना है, ठीक है ना। और बाकी ग्रुप सी ग्रुप डी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वैकेंसी ग्रुप सी ग्रुप डी की नहीं आएगी, खाली भी है तो फिर भी इस साल नहीं आएगी, ठीक है। जब कोई बात होगी तो बताया जाएगा, और जिसने भी आपको बताया वैकेंसी ग्रुप सी ग्रुप डी की आएगी वो एकदम गलत बोल रहा है। आरओ एआरओ सीए की ही सुनाई दे रहा है कि वे वही आएंगे, ठीक है। तो आपका काम है लग जाना, पढ़ाई करना, टाइपिंग में बेस्ट से बेस्ट देना। टाइपिंग का सॉफ्टवेयर भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की टाइपिंग को लेकर क्वेरी थी, तो देखिए सोनी का सॉफ्टवेयर जो मैंने दिया है आप उसमें टाइपिंग करिए, वैसा ही सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सेफ खेलिए, आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की भी प्रैक्टिस करिए और आप कागज़ रख के भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि आपको नहीं पता कैसी बटनें मिल जाएंगी, आपको नहीं पता कि कैसा कंप्यूटर आपको मिल जाएगा। तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन पे प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, कि आप तैयार हो चुके हैं एग्ज़ाम देने के लिए। वही कह रहे हैं कि जो आपके पास एक्स्ट्रा समय बचा हुआ है आप उसमें बेस्ट से बेस्ट दीजिए, रिहर्सल कर लीजिए कि हाँ हमारा रिहर्सल हो रहा है, कितना भी टूटा कितना भी ख़राब कीबोर्ड हो हम पास हो जाएँ उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ, जिनको भी ज़रूरत है आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। जो भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैं डेली क्विज़ क्वेश्चंस में डालना शुरू कर दिया हूँ और डेली आपको स्टडी मटेरियल्स दे रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही, जय।